आपका अली। बिल्कुल जो इसकी जो अभी बात हो रही थी, ज़ाहिर है ये लोग तो कानूनी पहलू से देख रहे हैं मामलात को और उसी तनाजुर में बता रहे हैं, चूँकि ज़ाहिर है इनका ताल्लुक कानून से है और बड़े रिस्पेक्टेबल इनकी ओपिनियन है। लेकिन हम इसको अगर दोनों तरह से देखें, कानूनी पहलू से भी और सियासी पहलू से भी, तो ये एक बहुत बड़ी वारदात थी जो हुकूमत करना चाह रही थी और बड़ी खामोशी से करना चाह रही थी। और इनको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था कि जी हमारा काम हो गया है। वो जैसे पहले इन्होंने कहा था स्टार्टिकल हो गई है, तो इनको ये लग रहा था कि बस जी अब हमें कह दिया गया है, तो इसका मतलब है बंदे भी खुद ही पूरे हो जाएंगे और खुद ब खुद ही सारे मामला तय हो जाएंगे। और कुछ ये थोड़ी बहुत जो कोशिश कर रहे थे तो इन्हें लगा कि हम आसानी से ये मैनेज कर लेंगे। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस भी था इनका, जो कि इनको आखिर दम तक फिर लेने के देने पड़ गए और कितने चक्कर लगाने पड़े और सब कुछ हुआ, वो फिर हम सारा दिन तमाशा देखते रहे। जहाँ तक ये बात है कि मौलाना ने बहरहाल एक अच्छा स्टांस लिया, उन्होंने बेहतर बात की है ये कि बिल्कुल आईनी तरमीम आप करना चाहते हैं तो मुसविदा तो लेकर आएं, दिखाएं तो सही आप करना क्या चाहते हैं और किस तरह करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल उनकी साहिब बात है और मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ी विजडम का सबूत दिया है, सियासी बसीरत का सबूत दिया है। और जहाँ तक ओवरऑल अगर मैं समझती हूँ तो मेरा ख्याल से जो ओवरऑल एक प्रेशर भी बिल्ड हुआ इन आईनी तरमीम के खिलाफ, एक जो हम देख रहे थे कि जाहिर है मुख्तलिफ जर्नलिस्ट बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पर बात हो रही थी, तो एक प्रेशर तो बना हुआ था कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि यकीनी तौर पर कोई खिलवाड़ है जो कि होने जा रहा है। ये बात मैं बिल्कुल दुरुस्त समझती हूँ कि कुछ चीज़ों में बेहतरी हो सकती है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी हो सकती है, लेकिन बाज़ औक़ात आप सही काम भी ऐसे अंदाज से, गलत अंदाज से करते हैं कि आपकी बदनीयती वाज़ेह हो जाती है। और ये जो आईनी तरमीम का मामला था, ये शुरू से आखिर तक बदनीयती पर मबनी नजर आता है। अच्छा, जिस इसमें तरह से समीना ये ये ड्राफ्ट बताइएगा हुई कि है आपको लगता और है कि कैसे हुई। कोई इसमें एक ऐसा कोई नुक्ता जो आपको लगे कि ये इसमें कम अज कम ये बात ठीक थी, इसको सपोर्ट किया जा सकता है, ये बिल्कुल टोटली गलत है? देखिए, जितनी मैंने अगर यही मुसविदा है जो कि सामने आया है, तो फिर इसमें जैसे अभी शायद उस्मानी साहब बात कर रहे थे कि एक आईनी अदालत के ऊपर बहस बहरहाल हो सकती है। वैसे तो इसके ऊपर भी आर्गुमेंट्स मौजूद हैं कि एक पैरेलल मुतवाज़ी क्या अदालती निज़ाम कायम होना चाहिए या नहीं। लेकिन बहरहाल इस बात में वज़न है कि बहुत हद तक जो जजेस हैं उनकी किरदार कुशी भी इस वजह से भी शुरू हो जाती है कि सियासी मामलात पहले खुद ही सियासतदान अदालतों में लेके जाते हैं, फिर मन चाहे फैसले नहीं मिलते तो जो भी मुखालिफ फरीक होता है वो ना सिर्फ ये कि फैसले को तनकीद का निशाना बनाता है, पूरी अदलिया को ही कॉन्ट्रोवर्शियल करने की कोशिश करता है। तो ये तो हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं। तो इस लिहाज से इसके ऊपर बिल्कुल एक डिबेट हो सकती है, लेकिन बाकी अगर आप देखिए कि ओवरऑल जो इसमें इंटेंशन नजर आती गवर्नमेंट की, वो सिर्फ और सिर्फ ये कि किसी तरह अपने अदलिया को कंट्रोल करना है और उसकी आजादी को सलब करना है। आपने जो जज तंग कर रहा है उसको कैसे हल निकालना है। मुझे तो यूं लग रहा था अली कि जैसे 2-2.5 साल में इन्हें जो मुश्किल आ रही थी ना कि कहाँ हमारा रास्ता रुका, वो सारे पॉइंट्स इन्होंने बना के उनको टारगेट किया कि अच्छा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज नहीं काबू आ रहा, इसको कैसे करना है, चलो इसको कहीं और भेजो, इसके लिए अमेंडमेंट डाल दो। अच्छा जी, अगला चीफ जस्टिस नहीं पसंद, चलो इसके लिए ये ले आते हैं कि 3 रुकनी पैनल आ जाए और उसमें से हम बना लें। अच्छा जी, अगर हमें यही जज चाहिए तो हमें, यानी इन्होंने बाकायदा टारगेटेड कार्रवाइयां की हुई थी कि कहाँ हमें प्रॉब्लम होती है। और अब ये भी जो इंसानी हुकूक से बुनियादी जो चीजें हैं, जो मुत्तसिल चीजें हैं, उस पर भी आप देखिए कि हाई कोर्ट के जजेस अब प्रेशर डालते हैं कि आप लापता लोगों को पेश करें, अफसरान को तलब करते हैं, उसके ऊपर भी इन्होंने हाथ कवर करने की कोशिश की कि जी किसी तरह उनको भी कवर कर लिया जाए। तो जहां जहां इन्हें लग रहा था कि प्रॉब्लम्स आती हैं, इन्होंने वो सारी चीजें एक साथ उठा के चेंज करने की कोशिश की और जिस ढोंडे तरीके से की वो बिल्कुल ठीक इनके गले पड़ी और इनसे बदनामी भी हुई, सुबकी भी हुई, इनकी नीयत भी आश्कार हुई और फिर भी नाकामी इनका मुकद्दर बनी।